हेलो गाइस, दिस इज कल्पना हियर। मैं आप लोगों से यहाँ कुछ बात करने आई हूँ और बात क्या करने आई हूँ, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। और आपको मैं बहुत अभी फ्रेश दिख रही होंगी, बहुत कूल दिख रही होंगी, बहुत चिल दिख रही होंगी, या मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बहुत फ्रेश कूल और चिल दिखाई दे रही हूँ, बहुत ही पीस दिखाई दे रही हूँ। तो क्या लगता है आपको कि मैं इस तरह से पहले भी दिखती थी? नो वे, कभी नहीं गाइस। इस तरह से दिखने का जो रीज़न है, या फिर कह लो जो तरीका है, जिस तरीके से मैंने अपने आप को हैंडल किया और अपनी लाइफ को जिस तरह से मैं बैलेंस्ड करके चलती चली आ रही हूँ, तब जाके मैं आपको इस तरह से आज दिखाई दे रही हूँ, बहुत कूल, चिल, रिलैक्स और स्माइलिंग फेस लेके। इतना आसान नहीं होता, कुछ भी इतना आसान नहीं होता। मेरे साथ भी इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो गाइस, आज मैं ये बात करने आई हूँ आपसे कि जब जीवन में बहुत ही हताशा हो, बहुत ही निराशा हो, जीवन में लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, चारों तरफ बस डार्क डार्क, अंधेरा अंधेरा आपको दिखाई दे रहा हो, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हो कि एक उम्मीद की किरण दिखे जिससे कि आपको जीवन जीने का मन करे, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके फेवर में हो रहा हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे लगे कि आप जीवन में आगे चल सकते हो, बढ़ सकते हो, जी सकते हो, जिंदगी आपको दोबारा हंसाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो मैंने किया है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि एक वक्त था जब मुझे भी ऐसा लगता था कि जीवन जीना ही नहीं है, जीने के लिए बना ही नहीं है। क्या है ये दुनिया, क्या है दुनिया के लोग, क्यों यहाँ आते हैं, क्या करने आते हैं, ये कैसी जिंदगी है, क्यों मिली है, निरर्थक, कोई मकसद नहीं है। जो कि मकसद था, जिंदगी के बहुत सारे मकसद थे, आंखों में बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे हसीन ख्वाब थे, बहुत ही उमंग था। जीवन एक वक्त था कि लगता था कि हमसे ज़्यादा कुछ जीवन में है ही नहीं, हमसे कोई खुश नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई मस्ती में नहीं है, हमसे ज़्यादा किसी के जीवन में आराम नहीं है। हमारे जीवन तो बहुत अच्छा है, लाइफ ऐसी है कि बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा सब कुछ ठहर सा गया है और अब कैसे जिए, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। चारों तरफ बस अंधेरा था, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी जो मुझे पकड़ के, और कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, कोई एक ऐसा तिनका नहीं था जिसको पकड़ के मैं किनारे आ जाऊं, ये कंडीशन थी। लेकिन आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, थैंकफुल हूँ गॉड की, परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की। ऐसा नहीं, जो जिसको पूछते हूँ, जिनके जो इष्ट हो, अल्लाह अकबर एंथनी, सब एक हैं, सब एक हैं, सबका मालिक एक है। जिनके जो इष्ट हैं उनके थैंकफुल रहो और उनको कभी मत भूलो, उनको याद करते रहो, उनके साथ रहो, हर पल उनकी शरण में रहो। जीवन में पता है, जब आपको लगे कि मेरा कोई भी नहीं है और मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता है, मेरे जीवन का अब क्या होगा, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई है ऊपर बैठा हुआ, अल्लाह अकबर एंथनी, खुदा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, कोई एक है जो ऊपर से अपने सभी बच्चों को देख रहा है और सबकी तकलीफ़ों को देख रहा है, समझ रहा है। आप उनको ही अपना दोस्त बना लो, उनसे ही अपनी सारी बातें करो, जो कुछ भी आपके मन में हो उनसे ही शेयर करो, अपने दुख सुख सब उनसे बयां करो, वो सुनेंगे। कोई नहीं सुनता है बट वो सुनते हैं। और जीवन को जो जीने का रास्ता होता है ना, जो एक एनर्जी होती है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वही आपके अंदर भरते हैं। जब भी आपको लगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ का, हमें इसको ख़त्म कर लेना चाहिए, अब तो ज़िंदगी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, उसी पल उनको याद करो,
जिनको आप इष्ट मानते हो। नहीं मानते हो तो मानना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ तो रोल है उनका हमारी लाइफ में, कुछ तो रोल है उनका हमारी लाइफ में। तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपको अंदर से गुदगुदा देगी और एक उमंग से आपको भर देगी, एक जोश, एक विल पावर आपका स्ट्रांग कर देगी। फिर आप उठ के खड़े हो जाओगे और सोचोगे नहीं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप हताश हो, उदास हो, निराश हो, तो अपने इष्ट को याद करो। इष्ट आप किसी को भी बना सकते हो। मतलब कहते हैं भगवान नहीं होते, परमात्मा नहीं होते, गॉड नहीं होते, अल्लाह अकबर, एंथनी नहीं होते। कहने का मतलब जो लोग नास्तिक हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके हिसाब से कोई भगवान नहीं होते हैं। धरती को तो कोई चला ही नहीं रहा हो, हम सबको कोई संभाल ही नहीं रहा है। या साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि साइंस के हिसाब से कोई भगवान नहीं होता है, मानते हैं। लेकिन साइंस भी मानती है कि गॉड पार्टिकल होता है, गॉड पार्टिकल होता है। कुछ तो ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखा है, संभाल के रखा है। तो जब साइंस मानती है तो हम क्यों नहीं माने? हमें भी मानना चाहिए कि कुछ तो ऐसा है जो बहुत चमत्कारी है और वो सबको समेट के रखा है, सबको बांध के रखा है, बचा के रखा है, उसके हाथ में सब कुछ है। आप ध्यान दोगे, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, किसी के घर से भी कोई हॉस्पिटल में रहता है, तो डॉक्टर भी, जो कि साइंस के सबसे करीब तो डॉक्टर और इंजीनियर ही होते हैं, लेकिन वो भी एक वक्त ऐसा आता है कि जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप पेशेंट को ले जाएं और आप दुआ करें। अब दुआ से ही कोई चमत्कार हो सकता है, दवा से तो कोई असर नहीं होता। तो कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों काम कर जाती है और कभी कभी चमत्कार हो जाता है और मुर्दे में भी जान आ जाती है। वो चमत्कार कैसे होता है? वो दुआ किसकी लग जाती है? वो चमत्कार कौन दिखाता है? कौन 1 मिनट में सब कुछ पलट देता है? वही गॉड है मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई भगवान, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह नहीं होते हैं, उनकी कोई शक्ल, कोई इमेज नहीं होती है। मेरे हिसाब से गॉड वो शक्ति होती है, वो एनर्जी होती है, वो ताकत होती है, वो वाइब्स होती है जो आपको आपके अंदर से गुदगुदा के हंसा दे। मतलब कि हर वो चीज जिसको सोचने से, करने से, याद कर लेने से, सोच लेने से, समझ लेने से आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी का को फील करने लगते हो। वही परमात्मा, वही गॉड होते हैं। जैसे भगवान ने तो कहा है कि माँ बाप गॉड होते हैं, सही बात है। धरती पे आपका अस्तित्व माँ बाप से है, माँ बाप आपको लेके आते हैं और आपकी परवरिश में वो सबसे बड़े बिल्डर हैं। वो आपको एक लाइफ देते हैं, बिल्ड करते हैं आपको, तो वो आपके भगवान हुए। सॉरी। उसी तरह से जो भी चीज आपको बनाती हो, जो भी रिश्ता हो, कोई भी एक सामान हो, कोई भी एक चमत्कार हो, जो आपको बनाता हो, वही आपका गॉड होता है। जिससे हर पल आप अच्छा फील करते हो, जिसको सुन लेने से आप अच्छा फील करते हो, जिसको देख लेने से अच्छा महसूस करते हो, जिससे बात कर लेने से आपका मन हल्का हो जाता है, जिसको महसूस कर लेने से आपको एनर्जी आती है पॉजिटिव। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बाप हो, जीवन साथी हो, जिसको पति या पत्नी, लाइफ पार्टनर कहते हैं, अर्धांगिनी हो, या फिर आपका कोई बच्चा हो, या फिर कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी एक पर्सन हो सकता है समाज में, जिसको सुन के, बोल के, बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपका मन हल्का हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल जाता है। कोई आपको गाइड करने वाला हो, आपका एक एक दिन उसके गाइडेंस से अच्छा होता है और आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। वही आपका गॉड होता है, भगवान होता है। भगवान वही होता है, वही एक शक्ति है जिसको सोच लेने से आपके अंदर की सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म होती महसूस होती है और आपको एक सकारात्मक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक सकारात्मक सोच आने लगती है और आप धीरे धीरे अपने आप को संभालना स्टार्ट कर देते हो और फिर उठ के खड़े हो जाते हो। तो वही होता है भगवान, वही होता है भगवान। मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, वही होता है भगवान। तो जीवन में जब भी आप हताश हो, परेशान हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, क्या करें, कहाँ जाएं, तो जीवन को ख़त्म करने की कभी ना सोचें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। और आपको एक बात तो पता ही है
कि किसने कहा है कि आप यहाँ पे इतनी रंगीनियाँ दुनिया वालों ने बना दी है, एरोप्लेन तक बना दिया है, क्या क्या नहीं बना दिया, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें बना दी है, तो ये स्वर्ग हो गया है। ये स्वर्ग तो हम मनुष्यों ने बनाया है ना, ये इतनी रंगीन दुनिया तो हम मनुष्यों ने बनाया है, जहाँ से जाने का किसी को मन नहीं होता है, जहाँ से जाने का मन नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि यहाँ आके वो अमर हो जाए और यहाँ से जाए नहीं और खूब जिए। क्यों? ये तो हमने बनाया है। एक्चुअल में तो ये है कि प्रभु ने, ऐसा अगर मानते हैं कि प्रभु होते हैं, तो कहानी में, शास्त्र में, पुराणों में तो यही है कि ये नर्क लोक है, मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आता है उसको जाना है, और प्रभु ने सबको यहाँ कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा है। सबको कहीं कोई स्वर्गलोक होता है शायद, वहां से यहाँ कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा है कि जाओ, जितने बुरे कर्म किए थे आप धरती लोक पे जाओ और भोग भोग के आओ। तो यहाँ दंड भोगने के लिए हम आते हैं, और इतनी रंगीन दुनिया बना दी है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। एक मोह में सब फंस के रह गए हैं, इतने सारे रिश्ते यहाँ मिल जाते हैं, किसी में उलझ गए हैं, कोई नहीं चाहता यहाँ से मर के ऊपर जाए। मैं सही कह रही हूँ? आप लोगों में से कोई चाहता है मर के जाए? कोई नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया को इतनी रंगीन बना दिया है कि ये अच्छा लगता है। किसी स्वर्गलोक की किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, और दूसरे सेंस में ये भी कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग सब यही है। आपने अच्छा कर्म किया उसकी भरपाई भी आपको यही करनी है, आपने बुरा कर्म किया उसकी भरपाई भी आपको यही करनी है। यस, मेरा मानना यही है कि नर्क स्वर्ग सब यही है, और यहाँ पे हम सजा भुगतने के लिए अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं। कर्मों के हिसाब से मतलब कि अगर हम लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक एक चीज अचीव करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी लाइफ डेवलप और ग्रो होती जाएगी, हमारी अचीवमेंट बढ़ती जाएगी। और अगर हम यहाँ पे आके बस वही घिस रहे हैं, पिट रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन एक बार मिला है दोबारा मिलेगा नहीं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही बस बैठे पड़े हुए हैं और जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होना है? एक दिन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यही है कि यही कर्म है कि जैसा कर्म करना है, यहाँ पे जैसा बोना है वैसे ही काटना है, तो बस यही जीवन है। तो गाइड मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको बहुत हताशा या परेशानी लगे तो आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? मरने की तो कभी ना सोचना, अपने अंदर भगवान को बसाना। मान लो भगवान नहीं होते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि भगवान उस सोच को बसाना जिससे कि आपको अच्छी फीलिंग्स आए, जैसे कि जिसको भी देखने से आपको अच्छा लगे, जिसको सुनने समझने से अच्छा लगे, उसी को अपने मन में बसाना आप। जिसको पढ़ लेने से, सुन लेने से, देख लेने से, समझ लेने से, जिनके इर्द गिर्द रहने से, चाहे वो जो भी चीज़ हो, जो भी इंसान हो, चीज़ भी हो सकती है इंसान में, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, अच्छा फील करते हो, उस चीज़ के संपर्क में आना और उससे ही बातें किया करना, उसके साथ ही अपना मन हल्का किया करना और धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाते जाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। मरना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं। कभी कभी तो हम बहुत मरने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी मौत नहीं आती है, ऐसा आपको भी पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ट्राई करेंगे मरने की, लेकिन मौत नहीं आती है, क्योंकि जब ऊपर वाला चाहेगा तब मरेंगे ना। कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जब ऊपर वाला चाहेगा तब हम मर सकते हैं, कितनी भी कोशिश करें। पहाड़ से लोग कूद जाते हैं, कभी कभी नहीं मरते हैं। बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, इंसान नहीं मरता है। बहुत कुछ खा लेते हैं मरने के लिए, फिर भी नहीं मरते हैं, बच जाते हैं बेड पे जाके। तो यही है कि मरना तभी होगा जब लिखा होगा। नसीब, डेस्टिनी, भाग्य, तकदीर बहुत लोग नहीं मानते हैं, मैं भी कभी नहीं मानती थी। मुझे लगता था कर्म प्रधान होता है, कर्म करो तो उसके हिसाब से आपको एक फल मिलता है। कभी कभी बट ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत कर्म नहीं भी किया हो और आपको अटेंडम में कोई शॉकिंग फल मिल जाता है, आप समझ भी नहीं पाते हो। सडन आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है और आपको पता होता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया हो, उसके बावजूद भी आपको वो मिल जाता है। तो वो होती है आपकी किस्मत, कि कभी कभी आपने कुछ नहीं भी किया हो और सामने वाला आपके साथ करके चला जाता है, वो होती है आपकी किस्मत। कभी कभी होती है, जैसे रोड पे चलने वाला हर इंसान गलत तरीके से गाड़ी नहीं चलाता है, या हर इंसान गलत तरीके से रोड पे नहीं चलता है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है उसका। कैसे हो जाता है? वो सामने वाला करके चला जाता है। सामने वाला, कहते हैं माँ ने कहा था कि बच्चे रास्ते में गाड़ी चला रहे हो तो दारू पी के नहीं चलाना, दारू पी के चलाने से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा कि माँ मैं तो रास्ते से जा रहा हूँ, और जा रहा था। वाकई वो बच्चा रास्ते से जा रहा था और सामने वाली गाड़ी ने उसको ठोक दिया। तो जब वो तड़फड़ा रहा था खून में लथपथ अपनी गाड़ी में, तो उसने यही बोला कि माँ मैंने तो दारू नहीं पी थी, मैं तो बहुत संभाल के गाड़ी चला रहा था, फिर भी आज मैं मौत के मुंह में, मौत के आगोश में जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? मैंने क्या गलती की थी? मैंने क्या गुनाह किया था? आप बताओ। तो गाइस ये उसकी डेस्टिनी थी, उसने कुछ नहीं किया और सामने वाला उसको ठोक के चला गया। उसने तो दारू नहीं पी थी, वो तो संभल के गाड़ी चला रहा था।
तो यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कर्म प्रधान है, हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा फल मिलता है। कभी कभी हम कर्म गलत नहीं करते हैं, सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी अटंडम हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो वो हमारी डेस्टिनी होती है, हमारी किस्मत, हमारे किस्मत होते हैं जो हमको वो सजा दे जाते हैं। कभी कभी कहते हैं कि पूर्व जन्म में हमने किसी का कुछ किया होगा तो इस जन्म में वो अपना चुका के चला जाता है। वो अटंडम वाली घटना उसी से जोड़ते हैं कि हमने कुछ, अगर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म अगर कुछ होता होगा तो लोग उससे जोड़ते हैं कि उस समय हमने कुछ किया होगा तो इस समय उसकी भरपाई करवा के इंसान चला गया। मे भी होता होगा, क्योंकि इतनी गहराई में तो मैं कभी नहीं गई कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन एक बार मिला है, इसको जियो, इसको हताश उदास होके मत खत्म करो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर है, बस आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और उठ के खड़ा होना है और उन चीज़ों के साथ जुड़ना है जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव वाइब्स आए, जिसके साथ आप अच्छा फील करते हो। उन इंसानों के साथ जुड़ो और अपने आप को जिंदा रखो और आगे बढ़ो, कभी हताश ना हो। मैं अपनी कहानी आपको कभी नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी, कभी बताऊंगी लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ और मैंने अपने आप को कैसे स्टैंड किया और कैसे मैं आज आपके सामने मुस्कुराते हुई हूँ। नहीं तो सर जी ये जीवन जीने लायक नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगने लगा था कि मुझे अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए, इस जीवन से अब कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरा जीवन खराब हो चुका है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं आज आपके सामने वो हंसते मुस्कुराते हूँ, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, एक रिलैक्सेशन है, बहुत रिलैक्स हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कि जीवन जीने के लिए है, मरना तो है ही, एक दिन जाना तो है ही। जितनी भी आपको कठिनाई यहाँ पे मिल रही है, वो जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो वो किसी ने आपको दिया है। हम रियल हीरो और रियल हीरोइन है, रियल एक्टर एक्ट्रेस है, हमें किसी ने ये सारे रोल प्ले करने के लिए दिए हैं, तो उन्हीं को इतने कठिन, जिसको कहते हैं इतने हार्ड रोल, उसी को प्ले करने के लिए देते हैं जो काफ़ी अच्छा एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है। तो हम लोग काफ़ी अच्छे एक्ट्रेस होंगे, तो इसलिए हमको ऐसा रोल प्ले करने के लिए अपने रियल लाइफ में मिला है कि इतनी चुनौती भरे, इतने स्ट्रगल भरे कि आप इसको करो और आगे बढ़ो और दिखाओ, अपने आप को प्रूफ करो। तो बस वही है, ये चैलेंज है हमारी लाइफ का, तो इसको जियो और आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन किसी का भी इजी नहीं होता है, बस वो हमें दूर से दिखता है, हमें लगता है दूर के ढोल सुहाने हैं। आप सुना होगा ऊंचे दुकान फीके पकवान वाला किस्सा है, कि हमें लगता है कि सब जो हमारे सामने से चलते दिखाई दे रहे हैं सब बहुत अच्छे से, सिर्फ हम परेशान हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। गाइस, कभी उनसे जाके उनके पास बैठ के आधा एक घंटा उनको टाइम देके उनके दिल को खुलवाओ, फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। जो जहां तक भी आपको दिखाई देता है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको कह दे गर्ड्स के साथ कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत सुकून से, बहुत खुश और बहुत सुखी हैं, चाहे वो अरबपति ही क्यों ना हो, खरबपति ना हो। हाँ, प्रॉब्लम्स के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगे, सबके अलग अलग काइंड होंगे प्रॉब्लम के। किसी के किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते, किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते, सबके सेम प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमारा जीवन जीने के लायक है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमको जीना चाहिए। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सब एक एक करके शेयर करेंगे, जब आप उनके पास बैठोगे तब वो आपको खोलेंगे। इसीलिए गाइस, इस तरह से मत सोचो कि सिर्फ आप दुखी हो, सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सिर्फ आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि जो भी इस दुनिया में है, जहाँ भी है, जैसे भी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बस लोग आपके सामने अपनी बात को रखते नहीं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जानबूझ के नहीं रखते हैं, उनको अपना दुख अपने आप में सहना पसंद है। कुछ लोग होते हैं कि एटीट्यूड में नहीं रखते हैं, उनको बताना पसंद नहीं है कि हाँ हम बहुत दुखी हैं। कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई हमारी नाक नीची हो जाए, हमको बताना नहीं है। तो बहुत तरीके होते हैं छुपाने के, लोग छुपा छुपा के अपने घरों की बातें अपने घर में जी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोग परेशान नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी गलत कदम ना उठाओ। जीवन कितना भी दुख दे, कितने भी हताश हो, उदास हो, परेशान हो, जीवन को खत्म करने की मत सोचो। हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको आपके अंदर मिलेगा। कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, तो अपने परमात्मा से बात करो। यानी एक बार अपने मन से सोचो, हर रोज दिन भर में 1 घंटे अपने लिए टाइम दो मेडिटेशन के लिए और अपने आप से बात करने के लिए। खुद से बातें करो, आप क्या हो, आप कौन हो, आप दुनिया में किस लिए आए हो, आपको क्या करना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे मिलेगा, आपको किसके पास जाना चाहिए। जरूर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन की खोजने की कोई जगह है तो वो आपका मन है। आपके मन में हर चीज दे के भेजा ऊपर वाले ने, बस आपको उसको खोजना, टटोलना है। कहते हैं ना ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो तो उनको क्या मिल गया? वो किसी और से मदद लेने गए थे, किसी के यहाँ पढ़ने गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए? नो, वो खुद में बैठ के खुद को सर्च किए, उन्होंने खुद से बातें की, खुद को ढूंढा, उनको सारी असलियत पता चली गई कि हम कौन है, क्या है, किस लिए आए इस दुनिया में, हमारा मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए।
हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, ये क्या चोचले हैं दुख और सुख का, ये क्या फंडा है, वो सब समझ गए। जिस दिन समझ गए उन्होंने बहुतों को समझा दिया और हम उनके पीछे चल दिए। तो यही है कि आपको अपने अंदर खोजना है। जब भी आप परेशान हो, ना परेशान हो, फिर भी हर रोज आधे घंटे 1 घंटे अपने आप को दो, अपने लिए बैठो, अपने साथ और अपने से बातें करो और पूछो कि आप क्या हो, आपके जीवन का क्या मकसद है, आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने आप सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। और चलिए बाकी के नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको जीवन जीने के लिए। आज अगर इतना ही, अगर मेरी बातें आपको मोटिवेट करती है, आपको अच्छी फीलिंग्स देती है, जीवन को जीने में आपको सहारा देती है, सपोर्ट करती है, तो मैं इतने के लिए ही थैंकफुल रहूंगी कि मेरी बातों से किसी को कुछ अच्छी फीलिंग्स आई, कोई जी सकता है। बहुत सारे उदास परेशान लोग होंगे दुनिया में, उनको एक रास्ता मिलेगा, तो मैं बहुत खुशकिस्मत होंगी ये जान के, क्योंकि ये मेरा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं सब शेयर करूंगी। आप मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें, अपना ख्याल रखें, कभी किसी चीज़ से ना घबराएं, हर प्रॉब्लम का सलूशन अपने अंदर ढूंढें। जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है उसके संपर्क में रहें, उससे बातें करें, आपको पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आप मानो ना मानो भगवान होते हैं नहीं होते हैं, इस चक्कर में मत पड़ो। बस आप यही सोचो कुछ तो ऐसा होगा जिससे बात करके आपको अच्छा लग रहा होगा, वो भले ही इनविजिबल होगा। ऐसी किसी चीज़ से अपने आप को बात करने का तरीका बना लीजिए, अपना मन हल्का करा कीजिए उनसे। जब भी आप उनसे सारी बातें करोगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सुन रहा होगा। तो कहते हैं कड़कड़ में प्रभु होते हैं ना, भगवान कोई भूत ही कहीं से होगा तो आपको सुन रहा होगा, क्या पता उसी को तरस आ जाए और वो आपकी मदद कर दे, क्योंकि सारे भूत भी खराब नहीं होते, मैंने ऐसा सुना है। तो कुछ तो आपको सुन रहा होगा ना, कोई चिल कौवा, कोई चिड़िया ही आपको सुन रही होगी, कुछ तो आपको सुन रहा होगा। जो सुन रहा होगा क्या पता उसी से आपका कल्याण लिखा हो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी से मिल जाए, क्योंकि हर जीव में आत्मा होती है। हर जीव कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आपके साथ कर सकता है, अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है। तो आप घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, जीवन को ख़त्म करने की ना सोचें, और काफ़ी थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने माइंड को पीस करने के लिए मेडिटेशन करें। चलिए आज इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।